हेलो वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। तो बच्चा वाटी, आपका एक और धमाकेदार वोकैब के सेशन में स्वागत है आप सभी का, है ना। करते हैं फिर कार्रवाई स्टार्ट इसकी। तो बच्चा वाटी, अगर तुम में से कोई पहली बार जुड़ा हो, मेरे बारे में नहीं जानता हो, तो ये है मेरा प्यारा सा प्रोफाइल, है ना। माई नेम इज अंकित यादव, आई एम एजुकेटर फॉर इंग्लिश। आई एम ऑल्सो सिलेक्टेड इंटू इंडियन एयरफोर्स 02-2019 टेक। इसके अलावा यार तुम्हारे जितने डिफेंस एग्जाम होते हैं, एनडी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सारे के सारे डिफेंस एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स प्यार से मोहब्बत से क्रैक कर चुका हूँ। और अभी तक डिफेंस एग्जाम्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका हूँ, जिनमें से बहुत से बच्चे अपने बदन पे वर्दी और कंधे पे सितारे पहन चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने बदन पे वर्दी, कंधे पे सितारे पहनना, तो जुड़े रहिए लास्ट तक, है ना। और देखो यार, तुम्हें से अगर बच्चा पार्टी किसी को सिस्टमेटिक ढंग से, बढ़िया ढंग से पढ़ाई वढ़ाई करनी हो, तो तुम भाई साहब अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे भी आ सके, है ना, आ सकते हो और बेहतरीन कंटेंट को ग्रैब भी कर सकते हो बढ़िया से बाबू भैया। तुम्हें क्या क्या मिल जाएगा वहाँ पे भाई साहब? डेली लाइव क्लासेस मिल जाएगी बढ़िया बढ़िया ना। डाउट क्लियरिंग सेशंस, वो है सबसे बड़ा फीचर, है ना, लाइव क्लासेस का। अपने डाउट वाउट भाई बढ़िया से तुम क्लियर कर पाओगे मक्खन लगा के। स्ट्रक्चर वे में सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस बाबू भैया तुम्हें एक ही जगह मिल जाएगा। लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, क्विज वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा तो मिल जाएगा अनलिमिटेड एक्सेस, है ना, एक ही फीस में। जैसे मान लो सपोज दैट किसी बच्चे ने एनडी कैटेगरी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया भाई ना, तो एक ही फीस में वो जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं प्लस पे, सभी के कोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। उसको अलग अलग प्राइस पे नहीं करना। ऐसा नहीं है कि भी मेरे कोर्स के अलग है, दूसरे कोर्स के लिए अलग पे करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस पे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं एनडी कैटेगरी में, तो उसके सभी कोर्सेज को तुम एक्सेस कर पाओगे बढ़िया तरीके से। गॉट इट बच्चा पार्टी? तो आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आ जाइए अनअकैडमी के प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और देखो अनअकैडमी ऐप पे भाई साहब, वहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती हैं। ऐसा नहीं कि पेड क्लास होंगी। जैसे अपना यूट्यूब पे फ्री चल रहा है भाई साहब, वैसा फ्री क्लास होता है रोजाना 9 बजे ना, 9 PM पे। तो तुम लोग बच्चा पार्टी वो भी देख सकते हो बढ़िया तरीके से, है ना। क्लियर है बात? गॉट इट? और देखो, पहली बार अनअकैडमी आप पाओगे ना फ्री क्लास देखने के लिए, अगर पहली बार इंस्टॉल करोगे तो तुमसे कोड वर्ड मांगेगा फ्री क्लास देखने के लिए। तो फ्री क्लास देखने के लिए भी तुम लोग ए वाई सर का कोड वर्ड लगा के फ्री कंटेंट को भी अनलॉक कर सकते हो बाबू भैया। क्विज वगैरह भी ज्वाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे तुम, है ना, बढ़िया तरीके से। और हमारा एक बहुत ही प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज़ अनअकैडमी डिफेंस कोड। क्या नाम है? अनअकैडमी डिफेंस कोड। उस पर तुम्हें क्लासेस की PDF वगैरह, अपडेट वगैरह मिल जाएगी भाई। तो उसको जाके ज्वाइन करना, या फिर तुम्हारे जो भी डाउट है ना भाई, वो वहाँ पे चैट के थ्रू तुम पूछ सकते हो। बिकॉज भाई ये है एक बढ़िया सा डिस्कशन ग्रुप, है ना। तो तुम्हारी जो भी क्यूरीज, दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, वहाँ पे कमेंट चैट कर दो, मैसेज कर देना। जहाँ तक पॉसिबल रहेगा मैं तुम्हारा रिस्पॉन्स करने का ट्राई जरूर करूँगा, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा तुम में से अगर कोई अनअकैडमी प्लस लेने में इंटरेस्टेड हो, तो ए वाई सर का कोड वोड लगा के अनअकैडमी प्लस पे भी आ सकता है। तुम्हारी फ़ी वगैरह में काफ़ी अच्छा तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। गॉट इट? चलिए फिर करते हैं आज के वोकैब के सेशन को स्टार्ट बढ़िया से, प्यार से, मोहब्बत से ना। आज के वोकैबलरी का भाई पहला वर्ड ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर, है ना। तुमसे पूछा गया भाई थ्रोंग। थ्रोंग का बच्चे सिनोनिम पूछ रहा है। थ्रोंग का भाई साहब सिनोनिम तुमसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है लॉयल, बी ऑप्शन है क्राउड, सी ऑप्शन है डिफिडेंट, या फिर डी ऑप्शन है बॉइस्ट्रस। इंक इंक इंक, ये वाला सही रहेगा। हाँ जी, थ्रोंग भाई साहब किसको बोलते हैं बच्चा वैरायटी? थ्रोंग बोलते हैं भीड़ भाड़, क्राउड। लॉयल तो वफादार होता है, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है यार ना, ठीक है। बॉइस्ट्रस तो बहुत बारी किया, बॉइस्ट्रस नॉइजी, शरारती। अगला देखो फिर बढ़िया से, सेकंड नंबर झील। झील वर्ड दे रखा है भाई साहब, झील का तुमसे सिनोनिम पूछा गया है। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड झील? ऑब्लिक, साउट, एगरनेस या फिर सरेंडर? हाँ जी, ऑब्लिक, साउट, एगरनेस या फिर सरेंडर? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? क्या होगा बच्चा बाल्टी सवाल का सही आंसर? हुआ जी कोई प्रबंध? देखो भाई, झील किसको बोलते हैं? जब झील मतलब जो बंदा क्यूरियस हो, ईगरनेस हो, है ना, कीन हो, क्यूरियस हो, चीज़ों को जानने का इच्छुक हो,
जैसे वो नहीं था थ्री गेट्स रेंचो, उस टाइप का जो बंदा होगा ना, दैट इज कॉल्ड क्यूरियस, कीन, ईगर। गॉट इट है भाई, बढ़िया से। अगला देखो थर्ड दे रखा है विवेसियस। विवेसियस का भाई साहब सिनोनिम तुमसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है एनर्जेटिक, बी ऑप्शन है करप्ट, सी ऑप्शन है कन्फर्म, डी ऑप्शन है डेल। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। हाँ जी, क्या होगा देवियों और जिन्होंने सवाल का आंसर। देखो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज। जैसे हर क्वेश्चन आए ना तो रिकॉर्डेड आ रहा है, ये अभी वीडियो रिकॉर्डेड आ रहा है, तो तुम्हें हर जब भी क्वेश्चन आए वीडियो करो पॉज, 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं, फटाफट से कमेंट करके आओ ना। थर्ड का ए बी है ना, जो भी तुम्हें लग रहा हो ना तो वो तुम कमेंट कर सकते हो। विवेसियस बच्चे किसको बोलते हैं? विवेसियस मतलब एनर्जेटिक। किसको बोलते हैं? एनर्जेटिक, एनर्जी से भरपूर है ना। करप्ट मतलब करप्शन वाला। कन्फर्म मतलब कन्फर्म है ना, कन्फर्म टिकट होती है ना, कभी कभार वेटिंग में आती है, कभी कभार कन्फर्म आती है। डल मतलब मंद बुद्धि, मंद बुद्धि जिसका थोड़ा माइंड कम काम करता हो। बोलते ना कि यार हमारा बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, और कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत वीक है। तो यार पढ़ाई में वीक नहीं हो सकता, वीक हो सकता है फिजिकल फॉर्म में ना, मतलब हष्ट पुष्ट नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, वीक उस फॉर्म में हो सकता है। पढ़ाई में वीक नहीं हो तो भाई पढ़ाई में डल हो सकता है। ठीक है, ये सब पूछा गया है ना। इंटेलिजेंट का एक बार एंटोनिम पूछा गया था, लिटरली पूछा गया है नेवी के एग्जाम में ना। एक बार ये ना वर्ड दिया था इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का पूछा गया था एंटोनिम। ऑप्शन में वीक भी था, डल भी था। तो इंटेलिजेंट का हम लोग भाई वीक बोलते हैं, तो बच्चे वीक क्लिक करके आए। तो भाई लेकिन पढ़ाई में वीक नहीं हो सकता, पढ़ाई में हो सकता है डल। ठीक है, याद रखना ये बात बढ़िया से। अगला देखो 4 नंबर, बढ़िया सा वर्ड दे रखा है भाई साहब एग्रीवेट। एग्रीवेट का सिनोनिम बताओ। ए ऑप्शन है ग्रीगेरियस, बी ऑप्शन है काम, सी ऑप्शन है वॉटसन, डी ऑप्शन है बिगेट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। भाई मेरे देखो एग्रीवेट, एंग्री, एग्री होगे ना, एंग्री होगे तुम। जब तुम एंग्री भाई बोलते ना, गुस्से में इंसान जो भी काम करेगा खराब ही करता है। गुस्से में बोलते ना, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए वरना कंडीशन और ख़राब होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई साहब वर्सन, कंडीशन को और ख़राब करना, बिगाड़ना काम। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस हम लोग पहले वाली क्लास में कर चुके हैं ना। ग्रीगेरियस जो सारे दिन गर गर करता रहता हो, मतलब बहुत ज़्यादा बात करता रहता हो भाई, है ना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा भाई साहब क्या हो, टॉकेटिव हो, बात तो नहीं बनता हो। काम मतलब मामले को शांत वांत करना। ठीक है, बिगेट, बिगेट मतलब जन्म है ना, जैसे कि बोलते हैं ना मनी बिगेट्स मनी, पैसा ही पैसे को जन्म देता है, सुना होगा ना, मनी बिगेट्स मनी, पैसा ही पैसे को जन्म देता है। सुना है बात, होता है, रियली में होता है ना। अगला देखो 5 नंबर, फिर बढ़िया से 5 नंबर पे भाई साहब गौर फरमाओ। ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सिनोनिम बच्चा बाल्टी पूछा गया सेलेट्री। सेलेट्री का तुमसे भाई साहब सिनोनिम पूछा जा रहा है, बताइए देखिए बढ़िया से। ए ऑप्शन है इंट्रीम, बी ऑप्शन है डुबेसियस, सी ऑप्शन है हैपलेस, या डी ऑप्शन है बेनिफिशियल। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। क्या होगा बच्चा बाल्टी सवाल का सही वाला आंसर? लेट मी नो दी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्यारा सा क्वेश्चन। सेलेट्री किसको बोलते हैं भाई साहब? सेलेट्री मतलब बेनिफिशियल, फायदे का कोई सौदा हो, फायदेमंद, प्रॉफिटेबल। यू कैन कॉल्ड इट प्रॉफिटेबल टू। ठीक है, क्लियर है बात। इंट्रीम किसको बोलते हैं? इंट्रीम टेम्पररी, है ना, जैसे टेम्पररी प्यार, काका का सॉन्ग सुना होगा ना, टेम्पररी प्यार, समझ रहे हो। डुबीसियस बोलता है डाउटफुल, है ना, डुबीसियस, कुछ तो गड़बड़ है दया ना, कुछ तो डाउट है उसको भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। हैप्लेस बोलते हैं अनलकी, जिसकी किस्मत ही खराब हो, है ना, अनलकी बोलते हैं यार मेरे तो किस्मत ही खराब है ना, कभी सिलेक्शन नहीं हो रहा, कभी 1 नंबर से, कभी आधा नंबर से, कभी पॉइंट 25 से रह जा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो फिर बढ़िया से। अगला मेरे भाई तुम्हारे पास एक बढ़िया सा इडियम दे रखा है, इडियम है आर्ग्यूसाइज। आर्ग्यूसाइज का भाई इडियम मीनिंग पूछा गया है। ए ऑप्शन है एंग्री, बी ऑप्शन है जेलस, सी ऑप्शन है केयरलेस, डी ऑप्शन है ऑब्जर्वेंट। ठीक है भाई, अब सुनना मेरी बात बढ़िया से। आर्ग्यू साइज अगर तुम्हारे पास वर्ड आए ना भाई, तो आर्ग्यू साइज, मैं आइज के 3 इंपॉर्टेंट है वो तीनों करा देता हूँ। आर्ग्यू साइज बच्चे अगर वर्ड आए तो उसका मतलब तो होता है ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट कैसे?
मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो सर कौन से का आंसर क्या बता रहे हैं ना। ऑब्जर्व करना, चीज़ों को देखना ढंग तरह से ना। वो तो होता है आर्ग्यूजाइज। अगर तुम्हारे पास भाई साहब ईडीएम आए बच्चे, रेड आइज, क्या है रेड आइज, उसका मीनिंग उसका होता है मतलब एंग्री। अगर तुम्हारे पास में वर्ड है ना ईडीएम आए ब्लू आइज, तो ब्लू आइज का मतलब मेरे भाई होता है जेलस, जलन फील होना किसी से ना, जेलसी फील होना, ठीक है। आर्ग्यूसाइज ऑब्जर्वेंट, रेड आइज एंग्री, ब्लू आइज जेलसी, खत्म बात बढ़िया से, ठीक है। अगला देखो फिर 7 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है ना। 7 नंबर दे रखा है भाई साहब स्टोल दी शो, स्टोल दी शो है ना। ए ऑप्शन है स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, बी ऑप्शन है नर्वस इनटू द शो, सी ऑप्शन है वॉन एवरीबडी प्रेज, या डी ऑप्शन है डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली और डेल्टा, क्या होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यार भरा आंसर? लेट मी नो दी आंसर वंसर। हाँ जी, हुआ कोई प्रबंध देवियों और सज्जनों? देखो स्टॉल दी शो तुम इसको कैसे याद रख सकते हो? मान लो किसने यार, मान लो कोई फंक्शन है स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, तो किसी बंदे ने यार बहुत धमाकेदार डांस किया, सभी लोग कह रहे हैं यार क्या शानदार डांस था ना, इससे बढ़िया डांस तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। किसने भाई बहुत बढ़िया गाना गाया, कह रहे यार इससे अच्छा सॉन्ग तो मैंने सुना ही नहीं आज तक, तो उसने शो को चुरा लिया, सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना, शो को भाई साहब उसने चुरा लिया, शो उसके नाम हो गया भाई, सब वो उसको याद रखेंगे यार ना, इसने परफॉर्म की थी वहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाली ना, मज़ा आ गया देख के, होता है ना ऐसा। तो स्टॉल दी शो भाई साहब किसको बोलते हैं? वॉन एवरीबडी प्रेज, ठीक है, किसको बोलते हैं? वॉन एवरीबडी प्रेज है ना, हर किसी की बड़ाई, मतलब हर कोई उसकी बड़ाई कर रहा है, हर कोई उसको एडमायर कर रहा है, हर कोई उसको एक्सटोल कर रहा है ना, ठीक है। गॉट इट बच्चा वैरायटी। चलिए फिर अगला ईडियम 8 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर। ईडियम दे रखा है तुम्हारे पास में लिली लीवर्ड, ईडियम दे रखा है मेरे भाई तुम्हारे पास में लिली लीवर्ड है ना। ए ऑप्शन है ब्रेव एंड क्रेजियस, बी ऑप्शन है वीक एंड कावर्डली, सी ऑप्शन है गैरोलस, डी ऑप्शन है कंटेंटेड। क्या होगा इसका राइट आंसर? लिली लीवर्ड भाई साहब किसको बोलते हैं? वीक एंड कावर्डली, वीक एंड कावर्डली है ना, कमजोर और कायर हो, दैट इज कॉल्ड लिली लीवर्ड, ठीक है। अगला देखो 9 नंबर, फिर बढ़िया से 9 नंबर भाई साहब बोल रखा है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ईडियम दे रखी है बच्चे तुम्हारे पास में ना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। कहावत सुनी होगी ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में फंस गए हम, है ना, तो वही कहावत है। एक तरफ डेविल एक तरफ राक्षस है, दूसरी तरफ भाई साहब गहरा समुंदर है, तो तुम्हारे पास में दोनों ही ऐसी कंडीशन है जिसको कोई पसंद नहीं करेगा। बिटवीन टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइस है ना, अनप्लीजेंट मतलब कोई लाइक नहीं करेगा भाई, है ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कौन बीच में रहना चाहेगा? तो दो ऐसी कंडीशन इक्वली अनप्लीजेंट चॉइस है ना, इधर जाए तो भी मरे, इधर जाए तो भी मरे, है ना, तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है बात। चलिए फिर अगला देखो बढ़िया से 10 नंबर ईडियम, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ईडियम दे रखा है भाई साहब, क्या बोल रखा है? देयर इज ए ब्लैक शिप इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ठीक है। देयर इज ए ब्लैंक, है ना, ये अंडरलाइन पार्ट है ना, ब्लैक शिप इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो इस ब्लैक शिप का यार तुमसे ईडियम मीनिंग पूछा गया है। लेट मी नो दी आंसर है ना। ब्लैक शिप किसको बोलते हैं? पर्सन ऑफ ए बैड कैरेक्टर, है ना, बोला गया है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान तो बैड कैरेक्टर का मिल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, है ना, मिल जाता है ना। ब्लैक शिप मतलब पर्सन ऑफ अ बैड कैरेक्टर, गॉट इट। चलिए फिर अगला देखो 11 नंबर बढ़िया से, 11 नंबर ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 11 नंबर भाई साहब बोला गया है द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। ये भाई जो अंडरलाइन पार्ट है ना, पिलर टू पोस्ट, इसका बच्चे तुमसे ईडियम मीनिंग पूछा गया है। व्हाट इज द ईडियम मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ईडियम, है ना, अंडरलाइन पार्ट, पिलर टू पोस्ट। हाँ जी, हुआ कोई प्रबंध?
भाई मेरे पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई गरीब आदमी है ना, अपने पूरे एफर्ट मारता है, ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट मनी ना, मतलब पैसे कमाने के लिए है ना, पूरे मैंने भाई बहुत एफर्ट मारता है बेचारा, ट्राइड हिज बेस्ट, अपना मैंने अपना बेस्ट एफर्ट देता है भाई वो, दैट इज द मीनिंग ऑफ इडियम पिलर टू पोस्ट। ठीक है, अगला देखो भाई साहब 12 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ईडीएम दे रखा है भाई साहब पासिंग दी बक, ईडीएम है भाई साहब पासिंग दी बक, ईडीएम का मीनिंग बताओ देखे क्या होगा बढ़िया से। देखो इसको पासिंग दी बक को तुम ऐसे याद रख सकते हो, मान लो कोई बकेट टूट गई ना, तुमने कोई बकेट तोड़ दी, बाल्टी तोड़ दी, अब तुम्हें पता है अगर मम्मी को पता चल गया ना तो भाई साहब क्या होगा फिर, सभी को पता है ठुकाई वुकाई होगी है ना। तो मम्मी आई, मम्मी ने देखा बाल्टी तोड़ दी, अब बाल्टी तुम्हारे हाथ में थी टूटी हुई, मम्मी ने बोला किसने तोड़ी, तो भाई तुम बाल्टी को पास करो अपने भाई के पास है ना, कि इसने तोड़ी, तुम्हारा भाई दूसरे भाई के पास कर रहा है वगैरह, इसने तोड़ी, वो तुम्हारे पास पास कर रहा है, तो तुम बकेट को, टूटी हुई बकेट को पास करते जा रहे हो कि मैंने नहीं तोड़ी, इसने तोड़ी है, इसने तोड़ी है, इसने तोड़ी है ना, तो तुम दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, ब्लेम समवन एल्स, पासिंग दी बक का मतलब भाई साहब ब्लेम समवन एल्स है ना, बकेट बक को याद रखना, बकेट से बकेट टूट गई है, तुम उसको पास करते जा रहे हो, इसने तोड़ी, इसने तोड़ी, दूसरे को ब्लेम कर रहे हो है ना, दैट इज द इडियोमेटिक मीनिंग ऑफ द पासिंग दी बक। क्लियर है मेरे भाई, बढ़िया से चलें फिर अगले वर्ड पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे गौर फरमाया जाए, अगला देखो फिर बढ़िया से 13 नंबर है ना, 13 नंबर ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर, सॉरी 12 नंबर ही ना, अपन डूइंग, ये भी बच्चे ईडीएम मीनिंग है ना, ये भी ईडीएम है, इस ईडीएम का तुमसे मीनिंग पूछा गया, बताओ देखे बढ़िया से। अप एंड डूइंग यार किसको बोलते हैं, मान लो तुम कोई काम कर रहे हो, उसमें लगातार तुम ऊपर जा रहे हो, लगातार करते जा रहे हो है ना, डूइंग डूइंग, समझ रहे हो, तो फिर वो तुम काम में थोड़ा एक्टिवली फील करोगे, व्हाट यू फील एक्टिव इन दिस है ना, मतलब उस काम को करने में तुम्हें थोड़ा मजा आएगा, यू फील एक्टिव, होता है ना ऐसा, अप एंड डूइंग मतलब एक्टिव होता है। लेथार्जिक बोलते हैं लेजी को, आलसी टट्टू, ठीक है, होता है लेथार्जिक बढ़िया से। अगला देखो 13 नंबर बढ़िया से, वन वर्ड दे रखा है मेरे भाई बढ़िया सा ना, पूछा गया द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिजीज ऑफ ईयर्स, एक ऐसा स्पेशलिस्ट ना, डॉक्टर होता है ना भाई, जो कान की, अगर मान लो कान में किसी को कोई दिक्कत है तो भाई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो चेक करेगा, उसकी जो बीमारी होती है उसको ठीक करता है, उसको क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है नेफ्रोलॉजिस्ट, बी ऑप्शन है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सी ऑप्शन है ऑटोलॉजिस्ट एंड डी ऑप्शन है गायगनोलॉजिस्ट, अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा। देख मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑटोलॉजिस्ट। ऑटोलॉजिस्ट बोलते हैं जो स्पेशलिस्ट होता है ना, जो ट्रीट करता है डिजीज ऑफ ईयर्स, कानों की बीमारी को इलाज करता है, उसको बोलते हैं ऑटोलॉजिस्ट। गायगनोलॉजिस्ट, देखो हार्ट का जो डॉक्टर होता है बच्चे ना, हार्ट का, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हड्डी वाले को ऑर्थोलॉजिस्ट। वैसे कुछ डॉक्टर होते हैं ना स्त्री रोग विशेषज्ञ है ना, गायनोलॉजिस्ट, गायकोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, गायनोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कई बार ना, तो गायनोलॉजिस्ट वो होगा जो वुमेन से रिलेटेड जो डिजीज होती है ना उनको ट्रीट करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गायकोलॉजिस्ट, गॉट इट। नेफ्रो रिलेटेड टू किडनी है ना, नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं भाई साहब, स्पेशलिस्ट ऑफ आईज है ना, आंखों का जो है ना एक्सपर्ट होगा डॉक्टर, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई बात बढ़िया से। चलिए फिर अगले एक पे गौर फरमाते हैं, अगला देखो 14 नंबर, वन वर्ड दे रखा है भाई, पूछा गया बढ़िया से ना, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो भाई जस्टिस से दूर दूर भागता हो ना, न्याय वाय से भाई साहब जो दूर भागता हो। देखो स्केप वेलोसिटी तुमने पढ़ी थी, स्केप वो होता है, टोरेंट बोलते हैं जो भाई अपने काम से दूर भागता हो, जो अपने काम से दूर भागता हो ना, काम चोर। वन हु अवॉइड्स हिज वर्क है ना, काम चोर बोलते हैं इसको। फिगेटिव होगा इसका राइट आंसर, जो जस्टिस से दूर भागे, जो भाई न्याय से दूर भागे, फिगेटिव को हिंदी मीनिंग बोलते हैं इसका भगोड़ा, और टोरेंट होता है काम चोर।
टॉरेंट्स बच्चे बुलाते हैं कामचोर को। एलोपमेंट, एलोपमेंट भाई साहब ये तो बहुत चल रहा है आजकल, है ना। लवर्स रनिंग अवे फ्रॉम होम फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, है ना। लवर्स भाग जाते हैं मैरिज करने के लिए, भाई घर वाले एग्री नहीं करते तो चलो, है ना, कहीं और जाके शादी वादी करेंगे दूसरी दुनिया बसाएंगे, है ना, ऐसा होता है। निब्बा निब्बी टाइप लोग करते हैं ऐसा काम, है ना। तुम लोग मत करना, ठीक है। घर वालों को एग्री वैग्री करो, है ना, मतलब जॉब वॉब लो, सीधी सी बात है। पहले बदन पे वर्दी कंधे पे सितारे, उसके बाद तो हो सकता है घर वाले भी एग्री कर ले। लेकिन अगर बदन पे वर्दी कंधे पे सितारे नहीं है तो घर वाले भी एग्री नहीं करेंगे, है ना, दिक्कत होगी भाई, ठीक है। तो पहले बदन पे वर्दी कंधे पे सितारे, उसी के बाद कुछ आगे सोचना है, ठीक है। अगला देखो बढ़िया से 15 नंबर, ए प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, है ना, एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे ईंटें बनाई जाती है। क्या बोलते हैं उसको, क्लीन मिंट, एक्वेरियम या फिर कैनल। हाँ जी, अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा। क्या होगा देवियों और सज्जनों इस सवाल का सही वाला आंसर। क्या बोलते हैं भाई साहब, जहाँ पे ईंटें वीटें बनती है बच्चे, क्लीन बोलते हैं ना, ईंटों का जो भट्टा होता है। मिंट, रॉयल मिंट, मनी हाइस्ट देखिए, मनी हाइस्ट उसमें है ना रॉयल मिंट, मिंट जहाँ पे नोट छपते हैं भाई, जहाँ पे सिक्के बनते हैं। एक्वेरियम जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं, है ना। मिंट वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पे सिक्के विके फिर जहाँ पे रुपए वगैरह छपे जाते हैं, मिंट होती है वो, ना। केनल किसको बोलते हैं, ए प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, एक जगह जहाँ पे कुत्तों को रखा जाता है ना। एक और होता है बच्चे स्टेबल, स्टेबल भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ना, याद रखना। ए प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, ए प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, है ना, ठीक है। जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टेबल। जहाँ पे कुत्ते वगैरह रहेंगे वहाँ पे बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैनल, ठीक है बात। अगला देखो फिर बढ़िया से 16 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 16 नंबर में भाई साहब बोला गया है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, है ना। ऐसी कोई गलती मान लो किसी ने कर दी जिसको फिर वो करेक्ट ना कर सके बच्चे, तो मेरे भाई उसको क्या बोलेंगे, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, व्हाट वी कैन कॉल्ड इट, इनफेबल, इनविजिबल, इनऑडिबल या फिर इनकरीजेबल। हाँ जी, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, व्हाट वी कैन कॉल्ड इट, ऐसी कोई गलती जिसको करेक्ट ना कर सके, दैट इज कॉल्ड बच्चा वार्टी इनकरीजेबल। क्या कहलाएगा, इनकरीजेबल। इनऑडिबल, ऑडिबल तो भाई जो साउंड तुम सुन सको, इनऑडिबल जिसको तुम सुना सको, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना ना जा सके। इनविजिबल, जिसको देखा ना जा सके, मिस्टर इंडिया टाइप हो कोई, है ना, कोई मिस्टर इंडिया टाइप हो, दैट कैन नॉट बी विजिबल, है ना, क्लियर है बात। इनएफेबल, दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। जैसे मान लो यार तुम घूमने चले गए ना, तुम लोग भाई ताजमहल घूमने चले गए ना, ताजमहल गए बढ़िया से, तुम्हारे दोस्त ने, तुम जब घूम घूम के आए तो तुम्हारे दोस्त ने पूछा भाई कैसा लगा ताजमहल देख के, तो तुम कह रहे हो यार ना, टू सी ए ताजमहल इट इज़ क्वाइट इनएफेबल, मतलब जो फीलिंग आई ना ताजमहल को देख के, वो भाई मैं वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता। इतनी शानदार वाली फीलिंग आई ताजमहल देख के, मैं बता नहीं सकता भाई, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, है ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया ताजमहल देख के, ठीक है भाई। तो दैट इज कॉल्ड इनएफेबल, ठीक है। अगला देखो फिर बढ़िया से 17 नंबर, टॉकिंग इन राउंड अबाउट मैनर, ना, मतलब भाई बात को घुमाते रहना, गोल बोल बात को घुमाना, है ना, घुमाना, मुद्दे की बात पे नहीं आना। क्या बोलते हैं उसको बच्चे, सर्कम लोकेशन, है ना, सर्कल के बाहर बार बात को घुमा रहे हो ना, मुद्दे की बात पे नहीं आ रहे हो, ठीक है, क्लियर है बात। सॉलिक्यूड किसको बोलते हैं, स्पीच इन विच ए पर्सन स्पीक्स हिज थॉट, है ना, मतलब ये बोलता ना कि खुद से बात करनी चाहिए टाइप,
कुछ मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं खुद से बात करो, खुद को पहचानो ना, ऐसे टाइप। तो जो इंसान खुद से बात करता हो, जो स्पीच खुद को दी जाती है, गॉट इट। वेस्पर्स किसको बोलते हैं? जो चर्च के अंदर प्रेयर होती है ना भाई सब, इवनिंग में, इवनिंग प्रेयर इन चर्च, दैट इज कॉल्ड वेस्पर्स। ठीक है बच्चे। मैडन स्पीच किसको बोलते हैं मेरे भाई? मैडन स्पीच ऐसी स्पीच जो पहली बार ही दी गई हो, द स्पीच दैट इज गिवन फर्स्ट टाइम, है ना, द स्पीच दैट इज गिवन फर्स्ट टाइम, गिवन फर्स्ट टाइम ना, एक ऐसी स्पीच जो भाई पहली बार दी गई हो, वो कहलाएगी मैडन स्पीच। गॉट इट है बच्चा वैरायटी, बढ़िया से बात। चलिए फिर अगला देखो 18 नंबर है ना, गौर फरमाओ बढ़िया से। एंटोनिम भाई साहब पूछा गया है, अंडरलाइन वर्ड है एस्केलेटिंग, है ना, इस अंडरलाइन वर्ड का ही तुम्हें एंटोनिम बताना ना। पूरा सेंटेंस जब आ जाएगा ना तो यार देखो, एनडी का वो क्या पता है इतना ईजी रहता है क्यों है? एनडी के वो मतलब नेवी एयरफोर्स में थोड़ा दिक्कत आता है। नेवी एयरफोर्स में भाई एक सिंगल वर्ड आएगा, तो तुम्हें या तो वर्ड आएगा या तो नहीं आएगा। लेकिन एनडीए वाले पेपर में क्या है भाई, जब पूरा सेंटेंस आता है ना तो फिर कहीं ना कहीं तुम थोड़ी बहुत हिंट लगा लेते हो। कैसे लगाते हैं हिंट? अगर तुम्हें वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है तो भी तुम थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाओगे। कैसे देखना जरा। कह रहा है एस्केलेटिंग प्राइजेज आर कॉजिंग हार्डशिप टू दी पुअर, है ना। कह रहा है यार जो चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है ना, कीमतें, मान लो पेट्रोल, सब्जी, तेल, मतलब बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही है ना, तो उससे गरीब आदमी को काफ़ी दुख है ना, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एस्केलेटिंग प्राइजेज मतलब, एस्केलेटिंग का मतलब क्या होगा? बढ़ रहा है भाई, इंक्रीजिंग। एस्केलेटिंग मतलब इंक्रीजिंग, जो चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है उससे गरीब आदमी को काफ़ी दिक्कत, समस्या, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इंक्रीजिंग तो भाई साहब इसका हो जाएगा बढ़िया वाला सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा? फॉलिंग, है ना। एंटोनिम भाई साहब क्या हो जाएगा? फॉलिंग। फॉलिंग मतलब गिरावट, इंक्रीज का उल्टा फॉल। ठीक है। स्विंडल मतलब डिसीव, धोखा देना। और इनकैरकेट किसको बोलते हैं भाई? इनकैरकेट मतलब कैद कर लेना किसी को ना, बॉन्डेज में रखना, स्लेवरी में, गुलामी के अंदर रखना, इनकैरकेट। गॉट इट है बच्चे पार्टी। चलिए फिर अगला वर्ड देखते हैं बढ़िया से। 19 नंबर ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। एंटोनिम दे रखा है भाई साहब, वर्ड दे रखा है स्टेस, है ना। स्टेस का तुमसे एंटोनिम मेरे भाई पूछा गया है, बताओ देखे बढ़िया से। ए ऑप्शन है सीक्रेट, बी ऑप्शन है ओपन, सी ऑप्शन है डिस्ट्रॉट, डी ऑप्शन है वरिड, है ना। देखो स्टेस किसको बोलते हैं भाई साहब? सीक्रेट। सीक्रेट कोई बात है ना, हर किसी से तुम शेयर नहीं करोगे ना। सीक्रेट तो भाई साहब का सिनोनिम इसका, और यू कैन कॉल्ड इट कंसील भी बोलते हैं इसको। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? कोई सीक्रेट विकेट नहीं है, सबको बता दो बढ़िया से ना, ओपन नहीं है, जो भी है सारा मामला, है ना। डिस्ट्रॉयड बोलते हैं कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रॉयड मतलब कंफ्यूज्ड, और वरीड मतलब चिंता विंता में इंसान भाई, है ना। ठीक है। अगला देखो बढ़िया से 20 नंबर ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। वर्ड दे रखा है भाई ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट का तुमसे एंटोनिम पूछा गया है ना। वर्ड है भाई साहब ट्रांसपेरेंट, और इसका तुमसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, बताइए देखें। ए ऑप्शन है ल्यूसिड, बी ऑप्शन है क्रिस्टल, सी ऑप्शन है ओपेक, एंड डी ऑप्शन है एम्बिगियस। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। देखो मेरे भाई, ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? जिसके तुम आर पार बढ़िया से देख पाओ यार, ना। ट्रांसपेरेंट सरफेस जैसे मान लो कई ग्लासेस आते हैं जिसके तुम आर पार देख सकते हो, है ना। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम तो बहुत ही चिंदी सा है, क्या हो जाएगा? ओपेक, जिसके तुम आर पार ना देख पाओ यार। लूसिड, क्रिस्टल, इन दोनों का मतलब क्या होता है? क्लियर, क्लियर मामला। एम्बिगियस मतलब नॉन, है ना, नॉट क्लियर है, फिर अनक्लियर कह दो या नॉट क्लियर कह दो। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है बात बढ़िया से। कोटेड सभी को। तो देवियों और सज्जनों, अब मेरी बात सुनना बढ़िया तरीके से ना। आज के यार इस प्यारे से सेशन के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, है ना। और देखो यार किसी को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई वढ़ाई करनी हो तो अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे भी आ सकता है, AY सर का कोड वर्ड लगा के, जिससे कि उसकी फ़ी वगैरह में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट उसको देखने को मिल जाएगा बढ़िया से ना। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी भाई साहब सेशन को लाइक वाइक नहीं किया वो लाइक वाइक ठोक देना। जो बच्चे नए थे चैनल पे सब्सक्राइब मार देना, बेल आइकन को कर देना प्रेस, जिससे कि अपकमिंग क्लास की अपडेट आ सके। और जो टेलीग्राम ग्रुप है अनअकैडमी
डिफेंस कोड उसको जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे तुम्हें क्लासेस की PDF वगैरह अपडेट वगैरह मिल जाएगी, तो काफ़ी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, है ना। टिल द टाइम